नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि हरियाणा के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने आज गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा तारीफ करते हुए एक ट्वीट भी शेयर किया है, जिसमें कि मुलाकात की तस्वीरें साझा की गई है। साथ ही उन्होंने अमित शाह तारीफ करते हुए ये कहा कि आसान नहीं है अमित शाह हो जाना। इसी के साथ ही आपको बता दें कि देखने को मिला था कि राज्यसभा चुनाव के दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के खिलाफ जा करके कार्तिकेय को वोटिंग की थी, जबकि जो कैंडिडेट थे कांग्रेस की ओर से वो अजय माकन थे, लेकिन उनको वोटिंग न करके कुलदीप बिश्नोई ने कार्तिकेय को वोटिंग की थी। और इसके एवज में देखने को मिला कि वहां पर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी। इसी के साथ ही ये अटकलें लगातार तेज हो गई थी कि कुलदीप बिश्नोई जो है कांग्रेस के साथ बगावत कर सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान कोई खबरें देखने को नहीं मिली। लेकिन आज जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, इसी के साथ ही इस मुलाकात के दौरान अमित शाह भी मौजूद रहे, तो ऐसी अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं कि जल्द ही कुलदीप बिश्नोई जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार ये सुर्खियां आ रही थी और ये खबरें चल रही थी कि कुलदीप बिश्नोई जो है अपने जो कांग्रेस पार्टी है उससे काफी नाराज चल रहे हैं और इसी की वजह से उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के खिलाफ जाकर के वोटिंग की। आपको बता दें इसके बाद उनके खिलाफ कांग्रेस के आला कमान ने एक्शन लिया था और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसी के साथ ही उन्हें 2-3 दिन का टाइम भी दिया गया था, नोटिस जारी की गई थी कि आखिर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जाकर के वोटिंग क्यों की और इसी के साथ ही बीजेपी के उम्मीदवार को उन्होंने क्यों जिताया, इसका भी जवाब उनसे मांगा गया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जिस दौरान आज देखने को मिला कि वो दिल्ली पहुंचे और यहां पर उन्होंने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद से लगातार अटकलें तेज हो गई हैं कि जल्द ही कुलदीप बिश्नोई जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के जो हालात हो रहे हैं, कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। उनके पास जो उनके नेता हैं वो बहुत ही कम बचे हुए हैं। इन्हीं के साथ ही कांग्रेस पर बार बार ये भी आरोप लगते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, चाहे फिर वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी, वो अपने विधायकों से नहीं मुलाकात करते, वो सिर्फ अपने गिने चुने 3-4 नेताओं से ही मुलाकात करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जो पूरी कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ एक गांधी परिवार की वजह से है और गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व है और उसी के द्वारा ही कांग्रेस पार्टी को लीड किया जा रहा है, जो कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है लगातार पतन की ओर जा रही है। और जो कुलदीप बिश्नोई का अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये मुलाकात 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर कुलदीप बिश्नोई जो है बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी अहम भूमिका मिल सकती है और इससे उनका कुछ फायदा हो सकता है, जिसके बदले में देखा गया कि आज उन्होंने ये मुलाकात की। और इसके बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपने ट्विटर बायो के प्रोफाइल पेज से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें भी हटा दी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तारीफों के पुल बांधे अमित शाह और इसी के साथ ही जेपी नड्डा के ट्वीट करके, तो इसके बाद से ही ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपने ट्विटर बायो से इसी के साथ ही राहुल गांधी की तस्वीरें हटा दी हैं। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर उनकी नाराजगी जो है वो कांग्रेस पार्टी से देखने को मिल रही है। आपको बता दें हरियाणा कांग्रेस से निष्कासित विधायक कुलदीप बिश्नोई ने रविवार सुबह दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात के बाद
खुद कुलदीप बिश्नोई ने फोटो भी ट्वीट किए। आपको बता दें, इसी के साथ ही बिश्नोई ने अपने ट्विटर हैंडल से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरों को भी हटा दिया है। आपको बता दें कि विधायक कुलदीप बिश्नोई ने अपने ट्विटर से कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी की फोटो को हटा लिया है। हालांकि कांग्रेस के प्रति अचानक इस कदर बेरुखी और भाजपा के प्रमुख नेताओं से इस कदर प्रेम का झलकना उनकी राजनीति में बड़े परिवर्तन की ओर साफ साफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फोटो हटाना अब उनकी राजनीति के नए मोड़ की कहानी बयां करने जा रहा है। आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के निष्कासित विधायक कुलदीप बिश्नोई जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही बता दें, राज्यसभा चुनाव के दौरान कुलदीप ने क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से कांग्रेस ने कुलदीप को सभी पदों से हटा दिया था। आपको बता दें, दरअसल हरियाणा में साल 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी अभी से इसकी तैयारी में जुट चुकी है। पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई फिलहाल अभी आदमपुर सीट से विधायक हैं। कुलदीप का नाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार है। ऐसे में कुलदीप को पार्टी में शामिल कराने के बाद बीजेपी कांग्रेस को एक और बड़ी चोट देने में कामयाब होगी, ऐसा माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, मैं श्री जेपी नड्डा से मिलकर अति गर्वित हुआ। उनका सहज और विनम्र स्वभाव उन्हें औरों से बिल्कुल अलग दिखाता है। उनकी सक्षम अध्यक्षता में बीजेपी ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को देखा है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। आपको बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि श्री अमित शाह जी से मिलना एक वास्तविक सम्मान और खुशी की बात है। एक सच्चे राजनेता, मैंने उनके साथ बातचीत में उनकी आभा और करिश्मा को महसूस किया। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण विस्मयकारी है। साथ ही उन्होंने एक शायरी भी लिखी, कहा कि अपनी जुबान के लिए सरे राह हो जाना बहुत कठिन है, अमित शाह हो जाना। आपको बता दें कि इसी के साथ ही उन्होंने अमित शाह के तारीफों के पुल भी बांधे हैं। आपको बता दें कि वहीं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस से निकाले गए आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई हाशिए पर चल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी मुलाकात कर ये साफ संकेत दे दिए हैं। साथ ही कुलदीप ने अपने ट्विटर हैंडल से जिस तरीके से सोनिया गांधी व राहुल गांधी को तस्वीरों को हटाया है, तो इससे भी राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव से क्रॉस वोटिंग के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाने का पक्का मन बना चुके हैं। हालांकि कांग्रेस से बाहर होने के बाद अब वो स्थिति भी नहीं थी कि अब वो अपनी शर्तों पर बीजेपी में शामिल हो सके। हालांकि राज्यसभा चुनाव कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन को वोट न देकर भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में मतदान किया था। इसके कारण अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ ही कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से चाहते थे कि उन्हें हिसार सीट से केंद्रीय राजनीति में भेजा जाए, जबकि बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़वाकर मनोहर सरकार में मंत्री बनाया जाए। हालांकि उनकी ये इच्छा पूरी हुई या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। फिलहाल कांग्रेस से निकलने के बाद कुलदीप बिश्नोई हाशिए पर चल रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पुत्र हैं और इसी के साथ ही बीजेपी नेताओं से मिलने में उन्हें काफी दिन लग गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस से निकलने के बाद उनका कहना था कि वो अपने अगले राजनीतिक कदम के लिए कार्यकर्ताओं से सलाह ले रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव होने थे, उस वक्त भी कुलदीप बिश्नोई ने यह बयान दिया था कि वो अपनी मन की सुनेंगे और जो उनका मन कहता है और जिनको वोट करने का उनका मन करेगा उनको वो वोट करेंगे। ऐसी भी खबरें सामने आई थी और इसी के साथ ही देखने को मिला था कि उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग की थी और इसी के साथ ही बीजेपी के जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको जीत हासिल हुई थी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।